Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum class 9. I hope you are all fine. Let's start our today's lecture. We were reading the topic accession of states and tribal areas to Pakistan. It is from chapter 4. Name of the chapter is History of Pakistan Part 1. इसमें हमने आपको याद होगा कल हमने क्या पढ़ा कि जब इंडिया और पाकिस्तान जो है अलग अलग हुए तो उस वक्त वहाँ पे देसी रियासतें थी। देसी रियासतें से मुराद क्या है कि ऐसी रियासतें जहाँ का निज़ाम चलाने वाले वहाँ के अपने राजा और महाराजा थे, जिनकी अपनी वहाँ पे हुकूमत थी। तो इन रियासतों को ये इख्तियार दिया गया कि वो जिसके साथ चाहें शामिल हो जाएं। तो इसमें 3-4 रियासतें थी, जैसे जम्मू कश्मीर थी, जूनागढ़ थी, रियासत हैदराबाद दक्कन की थी और मनवादर की रियासत थी। इन्होंने अभी तक अपने बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया था। जूनागढ़ और मनवादर की रहने वालों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का फ़ैसला किया, लेकिन भारत ने वहाँ पर फ़ौज भेज दी। हैदराबाद के जो वाली थे, जो निज़ाम महाराजे थे, उन्होंने अपनी अलग हैसियत को बरकरार रखने का फ़ैसला किया, लेकिन भारतीय हुकूमत ने वहाँ पर भी कब्ज़ा कर लिया। अब जम्मू और कश्मीर की बारी है। वहाँ पे तो बड़ी आबादी थी मुसलमानों की और वो पाकिस्तान से वाबस्ता होना चाहते थे, लेकिन हिंदू राजाओं ने इंडिया के साथ मिलकर साजिश की और वहाँ पर भी क्या किया कि इंडिया की फ़ौज जो है वो आ गई। अब वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है इंडिया के इस कब्ज़े की वजह से आज तक कश्मीरी अवाम जो है वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब तक 1948, 1965 और 1971 की 3 अहम जंगें जो हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनके अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत यानी राय दही का हक़ जो है वो नहीं मिल रहा और ना ही आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का फ़ैसला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्म के मुताबिक जो है वो हल किया जा रहा है। यही वजह है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान आज भी तनाज़े का बायस है। इसी को हम आगे पढ़ेंगे। कायद आज़म वाज अ पॉलिटिशियन ऑफ प्रिंसिपल। कायद आज़म एक असूल पसंद सियासतदान थे। ही जॉइन ओनली दो स्टेट्स विद पाकिस्तान विच असिस्ट टू पाकिस्तान विद देयर फ्री विल। उन्होंने सिर्फ उन्हीं रियासतों को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जो अपनी मर्ज़ी के साथ पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती थी, और वो कौन सी थी? द स्टेट ऑफ बहावलपुर, खैरपुर, कारान और मकरान। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया, पाकिस्तान के साथ जुड़ गई, पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए। कायद आज़म announced that the tribal areas would continue to enjoy full freedom and their independence and freedom would be looked after. उन्होंने कहा था कि कबायली इलाकों की आज़ादी और खुद मुख्तारी हमेशा कायम रहेगी, उसका ख्याल रखा जाएगा और वो आज़ाद है अपने इलाकों में अपनी उसी तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो इंजॉय करेंगे जैसे वो पहले कर रहे थे। द ट्राइबल एरियाज वर इंडिपेंडेंट एंड फ्री इन द ब्रिटिश रूल टू। ये लोग बरतानवी हुकूमत का जब दौर था, अंग्रेज़ों का जब दौर था, तब ये लोग आज़ाद और खुद मुख्तार थे, उनके अंडर नहीं थे। When the tribal leaders maintaining their independence and freedom declared their accession to Pakistan, जब इन कबायली अमायदीन या कबायली जो लीडर थे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से और अपनी रजामंदी से अपनी खुद मुख्तारी को मद्देनज़र रखते हुए और आज़ादी को बरकरार रखते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। कायद आज़म डिक्लेयर्ड ब्रेव ट्राइबल पीपल डिफेंडर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। तो कायद आज़म ने इन बहादुर कबायली अवाम को पाकिस्तान की शमाल मगरबी सरहदों के मुहाफ़िज़ करार दिया, क्योंकि ये बहादुर अवाम है। अब पठानों में तो ये बात होती है, बहुत बहादुर कौम है ये माशाल्लाह। और जब इन्होंने पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक किया तो कायद आज़म ने इन्हें पाकिस्तान की शमाल मगरबी सरहदों का मुहाफ़िज़ करार दिया। इन NWFP खैबर पख्तूनख्वा, Dir, Swat and Chitral maintained their identity as independent state even after the establishment of Pakistan. सूबा सरहद में ये मुख्तलिफ रियासतें थी, ये अलग अलग ही रही। हालांकि पाकिस्तान आज़ाद हो गया, इंडिया में तो जो अलग रियासतें थी उन पर फ़ौज भेजकर उन पर कब्ज़ा कर लिया गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इन रियासतों का अलग वजूद इसी तरह कायम रहा। द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स वर नॉट एंजॉइंग सच फैसिलिटीज सच एज द पीपल इन वेस्ट पाकिस्तान वर एंजॉइंग। वेस्ट पाकिस्तान कौन सा है? मगरबी पाकिस्तान है, जिसमें हम इस वक्त रह रहे हैं, और एक हमारा मशरकी पाकिस्तान था जो बांग्लादेश बनकर हमसे अलग हो गया। तो ये जो रियासतें थी ये अलग थी, लेकिन इनको वो सहूलियात हासिल नहीं थी जो मगरबी पाकिस्तान के अवाम को हासिल थी। बुनियादी जो सहूलियात थी उनके पास नहीं थी। सो जनरल याहिया खान अबॉलिश द सेपरेट स्टेट्स ऑफ दीज स्टेटस ऑफ दीज स्टेट्स इन 1969। डेट को ज़रूर याद रखिएगा। चुनाचा 1969 को जनरल याहिया खान ने इन रियासतों की अलग हैसियत को ख़त्म कर दिया। These 3 states were merged to form Malakand division.
इन तीनों रियासतों को मिलाकर कौन कौन सी थी? दीर, सवात और चित्राल। इन तीनों को मिलाकर क्या बना दी गई? मालाकन डिवीजन बना दी गई। इट वॉज मेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पार्ट ऑफ NWFP खैबर पख्तूनख्वा। और इस तरह इनको सुबह खैबर पख्तूनख्वा का एक इंतज़ामी हिस्सा बना दिया गया और उसकी इंतज़ामिया में ये शामिल हो गई, ये तीनों रियासतें, इन सबको मिलाकर एक रियासत बना दिया गया और ऐसा करने का मकसद क्या था? ताकि इनको वो तमाम सहूलियात हासिल हों जो मगरबी पाकिस्तान के अवाम को हासिल थी। 9th क्लास हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ, असेशन ऑफ स्टेट्स विद ट्राइबल एरियाज़। मैंने आपको इसका पेज नंबर 102 हमने कल पढ़ा था, पेज नंबर 103 आज हमने पढ़ लिया। कल मैंने आपको ये काम दिया था कि आपने इसकी हेडिंग्स बना लेनी है। आज मैंने आपको अगला पेज भी पढ़ा दिया है, अब आपने इसकी हेडिंग बनानी है और बुक के ऊपर ही मार्क करनी है, ठीक है। जब रेगुलर हमारी क्लासेस होंगी तो इंशाल्लाह फिर मैं ये हेडिंग्स आपकी चेक करूँगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपके मार्क्स तभी अच्छे आते हैं जब आपका हेडिंग्स के साथ हो। तो आपने अपनी लर्निंग जो है हेडिंग के साथ ही करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।